दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं हमारे देश में हर साल लाखों करोड़ रुपए का डिफेंस बजट पास किया जाता है जो हमारे देश में मौजूद सेनाएं हैं उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए। तो हर साल नए नए हथियार खरीदे जाते हैं और जो पुराने हथियार हैं उन्हीं पैसे की मदद से उनको अपग्रेड किया जाता है। तो भारतीय सेना में ऐसे कौन से मोस्ट एक्सपेंसिव वेपन्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा पैसा सरकार का खर्च होता है या सरकार ने किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है राजेश कुमार। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो सबसे 10वें नंबर पे आता है हथियार, उसका नाम है दोस्तों धनुष। दरअसल दोस्तों ये इसका रियल नेम है होविट्जर गन। जी हाँ, आपने सही सुना, ये होविट्जर गन हमने खरीदी है यूएसए से। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो होविट्जर गन है, जो इसकी लेंथ है दोस्तों वो है 45 कैलिबर की। इसको चलाने के लिए 6 से 8 व्यक्तियों की जरूरत होती है और इसकी जो मैक्सिमम फायरिंग रेंज है दोस्तों वो है 38 किलोमीटर की। जी हाँ, आपने सही सुना, 38 किलोमीटर की। इसको इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस किया गया है 8 अप्रैल 2019 को और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो अब जानते हैं इसकी कीमत के बारे में। इसकी कीमत कितनी है? यदि दोस्तों आप एक होविट्जर गन खरीदते हैं तो आपको देने होंगे कुल 14 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 9वें नंबर पे हमारे इस लिस्ट में। उसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, जिस वेंचर में जो इंडिया की हिस्सेदारी है वो 50% से ज्यादा है। तो यहाँ पे आप एक बात जानकर आपको हैरानी होगी दोस्तों, जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसका जो मास है दोस्तों वो है 3000 किलोग्राम का और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 3700 किलोमीटर पर आवर की। जी हाँ, आपने सही सुना। और इसकी जो यूनिट कॉस्ट है आप देख लेते हैं कितनी है। तो दोस्तों यदि आप ये मिसाइल खरीदते हो तो आपको देने होंगे कुल 21 करोड़ रुपए इसके पहले वेरिएंट के लिए। नेक्स्ट हमारे 8वें नंबर पे लिस्ट में है, उसका नाम है दोस्तों अग्नि 5। जी हाँ, आपने सही सुना, अग्नि 5। दोस्तों वैसे तो हमारे देश में अग्नि मिसाइल के बहुत सारे वेरिएंट हैं, लेकिन अग्नि 5 उनमें से सबसे पावरफुल मिसाइल मानी जाती है। इस मिसाइल को बनाया है डीआरडीओ ने। जी हाँ, आपने सही सुना। जो इसका मास है दोस्तों वो है 50,000 किलोग्राम का और उसकी जो लेंथ है वो है 17.5 मीटर की और जो इसका डायमीटर है दोस्तों वो है 6 फीट 7 इंच का। अब देख लेते हैं इसकी जो रेंज। दोस्तों ये माना जाता है कि जो इसकी रेंज है वो है 5000 से लेके 5800 किलोमीटर की। लेकिन चाइना कि एक न्यूज एजेंसी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, उसके द्वारा ये कहा गया था कि जो इंडिया की अग्नि 5 मिसाइल है उसकी रेंज जो है भारत छुपा रहा है और उसकी जो रेंज है वो है टोटल 8000 किलोमीटर की। तो देखते हैं दोस्तों इसकी जो प्राइस कितनी है। यदि आप अग्नि 5 मिसाइल खरीदोगे तो आपको कुल देने होंगे 50 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, एक मिसाइल की कीमत है 50 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पे है दोस्तों, इसका नाम है अर्जुन एमबीटी। जी आपने सही सुना दोस्तों, अर्जुन एमबीटी नाम है दरअसल टैंक का, ठीक है। और इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। दोस्तों यदि आप इस टैंक को खरीदते हैं तो आपको कुल पे करने होंगे एक टैंक के लिए 56 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 56 करोड़ रुपए। दोस्तों इसकी मैक्सिमम स्पीड है इस टैंक की वो है 67 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, आपने सही सुना, 67 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में दोस्तों 6ठे नंबर पे आता है, इसका नाम है पिनाका MBRL। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों। दरअसल ये एक रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है। आपने सही सुना, रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है और इसके वेरिएंट हैं मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3। जो मार्क 3 है दोस्तों वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। सो जो मार्क 1 है उसकी रेंज 40 किलोमीटर की है, वो जो मार्क 2 है उसकी रेंज जो है 75 किलोमीटर की है। दोस्तों यदि आप पिनाका MBRL खरीदते हैं तो आपको देने पड़ेंगे कुल 290 करोड़ रुपए। दोस्तों यहाँ पे जो इसकी यूनिट कॉस्ट दिखाई गई है वो है 26.47 करोड़ की उस समय की जब ये बने थे। काफी साल पहले की बात है, लेकिन आज इस प्राइस को कंपेयर किया जाए तो आपको एक यूनिट के लिए देने होंगे 290 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में जो है 5वें नंबर पे वो है आपका
AH-64D अपेचे लॉन्गबो। जी हाँ, ये एक हेलीकॉप्टर का नाम है, आपने सही सुना। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर है, इसकी जो पावर है वो है 2000 हॉर्स पावर की, और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है दोस्तों वो है 280 किलोमीटर प्रति घंटा की। जी आपने सही सुना। दोस्तों यदि आप इस हेलीकॉप्टर को खरीदते हो तो ये आपको यूएसए से लेना पड़ेगा, अमेरिका से लेना पड़ेगा। और यदि आप इस हेलीकॉप्टर को खरीदते हो तो आपको एक हेलीकॉप्टर के लिए लगभग 463 करोड़ रुपए देने होंगे। जी आपने सही सुना। सो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में है, सबसे महंगा वेपन चौथे नंबर पे आता है, वो है दोस्तों आईएनएस चक्रा। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल दोस्तों आईएनएस चक्रा भारत की एक जो है न्यूक्लियर सबमरीन है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसकी मैन्युफैक्चरर है वो रशिया है। दरअसल दोस्तों ये जो सबमरीन है ये रशिया की है। रशिया ने इसको भारत को किराए पे दे रखा है। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ किराए पे दे रखा है क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है इस डील की वो 670 मिलियन डॉलर की है। 1 मिलियन डॉलर में 7.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होते हैं। तो आप देख लीजिए 670 मिलियन डॉलर इस डील का, यानी कि भारत को मिली थी 30 दिसंबर 2011 को 10 सालों के लिए, और इस डील का मूल्य है 670 मिलियन डॉलर का। दोस्तों ये जो सबमरीन है इसकी स्पीड 30 नॉट तक जा सकती है, जितनी भी देर चाहे समुद्र के अंदर रह सकती है इसको, और पुरानी सबमरीन की तरह वापस अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए ऊपर नहीं आना पड़ता, और ये 600 मीटर से ज़्यादा समुद्र के नीचे रह सकती है। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे है दोस्तों वो है 2019 का सबसे चर्चित टॉपिक, मुद्दा राजनीतिक जो हमारे देश में रहा था, वो था रफाल फाइटर का। जी आपने सही सुना। दोस्तों रफाल फाइटर जिसको एक फ्रांस की कंपनी बनाती है जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन। दोस्तों ये सबसे उम्मीदा जो होते हैं फाइटर जेट उनमें से एक है, और इसकी जो कीमत है वो जानकर आप हैरान रह जाओगे। जो इंडिया ने डील साइन की थी 36 रफाल फाइटर के लिए 2016 में, तो भारत ने कुल 59,000 करोड़ रुपए की डील साइन की थी। आपने सही सुना। यदि हम 59,000 करोड़ रुपए को देखें तो हमें एक प्लेन के लगभग 1600 करोड़ रुपए देने होंगे। जी आपने सही सुना। तो यदि आप एक रफाल फाइटर जेट खरीदते हैं तो आपको 1600 करोड़ रुपए देने होंगे। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ जो इंडिया के अपडेटेड व्हीकल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने पे सुखोई मिराज वगैरह नहीं कंसिडर किए हैं इस लिस्ट में क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे है दोस्तों उसका नाम है फॉल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। जी आपने सही सुना। दरअसल दोस्तों ये भारत ने इजराइल से लिया था। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि एक प्लेन के द्वारा हमें हमारे अंतरिक्ष स्पेस में किसी टारगेट को खोजना है, हवा में किसी टारगेट को खोजना है, तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा इस एयरप्लेन में ये सेंसर लगा है जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हो। 400 किलोमीटर के दायरे में ये किसी भी थ्रेट को खोज सकता है और वार्निंग दे सकता है। दोस्तों इसकी जो कॉस्ट है, अभी मैंने पढ़ा था कि भारत ने जो है इजराइल के साथ एक डील साइन की है जिसमें 2 फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसकी कुल डील की कीमत थी 5600 करोड़ रुपए। तो उस डील के हिसाब से एक फाल्कन AWACS की प्राइस जो बन जाती है वो बन जाती है 2800 करोड़ रुपए। जी आपने सही सुना, 2800 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे और सबसे महंगा है दोस्तों वो है INS विक्रमादित्य। जी हाँ आपने सही सुना। रशिया ने इसको बनाया था, भारत ने रशिया को इसका ऑर्डर दिया था। ऑर्डर दिया गया था 20 जनवरी 2004 को। लॉन्च किया गया था ये 4 दिसंबर 2008 को। इसकी कंप्लीट जब ये हुआ था हो गया था ये 19 अप्रैल 2012 को, और इसको भारत में कमीशन किया गया था 16 नवंबर 2013 को, और इसको सर्विस में डाल दिया गया था इंडियन नेवी की तरफ से 14 जून 2014 को। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जानकर हैरानी होगी जो इसकी कीमत है वो है 2.35 बिलियन डॉलर की। तो यदि आप INS विक्रमादित्य खरीदते हैं तो आपको कुल देने होंगे 18,000 करोड़ रुपए लगभग आपको देने होंगे इसको खरीदने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारी सेनाओं के 10 एक्सपेंसिव वेपन। तो कैसा आपको ये वीडियो लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सा आपका फेवरेट वेपन है मेरे को वो भी बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।